द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर विच हैज़ डेंसिटी 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसने बोला है मैक्सिमम लेंथ, ओके, डेंसिटी दे रखी है इतनी, तो मैंने कॉपर वायर की डेंसिटी ले ली 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना, इसे मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू जरा यहाँ पे पुट कर दूँ। देखिए ये सेंटीमीटर का क्यूब है, तो यहाँ पर अगर मैं सेंटीमीटर का क्यूब निकालूंगा तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। और 1 सेंटीमीटर क्यूब करूंगा तो यहाँ पे 10⁻⁻² का क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और इसमें मैं 1000 से डिवाइड दे दूंगा, राइट। तो ग्राम, देखिए यहाँ से ग्राम अगर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1/10⁻³ सॉरी 10⁻³ 1/10⁻³ इज इक्वल्स टू 1 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से देखिए 8.94, पहले ग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा 10⁻³ अपन सेंटीमीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻6, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 8940 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मुझे डेंसिटी मिल गई। आगे दिया हुआ है द ब्रेकिंग स्ट्रेस 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखी है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, जब भी ब्रेकिंग स्ट्रेस शब्द आता है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के केस में कभी भी हुक्स लॉ नहीं लगता, हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, इस बात को याद रखना, क्योंकि हुक्स लॉ केवल प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड रहता है। सो डैट इट डज नॉट ब्रेक व्हेन इट इज वर्टिकली सस्पेंडेड इज। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को कैलकुलेट करनी है इसकी लेंथ, और वो भी किलोमीटर में। तो हम जानते हैं स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें दे रखी है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ लोड W/एरिया। और लोड को क्या लिख सकते हैं, लोड को लिखा जा सकता है mg/एरिया इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸, राइट। स्ट्रेस को मैंने लिख दिया लोड/एरिया, लोड को मैंने लिख दिया mg। m है मास, और मास मैं जानता हूं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को मैंने m लिख लिया, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ। मैं इस मास की जगह पे इसे पुट कर रहा हूं, मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू एरिया इंटू लेंथ। इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू g/एरिया इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया। ये जो लेंथ है डेट इज ओरिजिनल लेंथ, रो सी मुझे दे रखा है कितना 8940, देखिए ऊपर 8940 इंटू लेंथ इंटू जी की वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸। यहाँ से L इज इक्वल्स टू आएगा 3 × 10⁸ अपॉन 8940। तो यहाँ से L कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 3.3557 इंटू 10⁻³ मीटर। इसे किलोमीटर में देखो तो कितना आ जाएगा 3.3557 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं।
ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3.35, यही अपनी वैल्यू आई थी 3.3557। थैंक यू।